तेलंगाना का जंगल कभी खुशहाल हुआ करता था। दिन में चिड़ियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और जानवरों की चहल पहल। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये जंगल मौत का मैदान बन गया। रात होते ही भेड़ियों का आतंक फैल जाता और लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, शेर की आत्मा। तेज चलो बच्चों, आज कदम पीछे मत करना। मुझे पता है तुम थक गए हो, पर आज नहीं हम जरा भी रुके तो हो सकता है हम दोबारा यहाँ से कभी बाहर ना निकल पाएं। मैं तुम्हें नहीं डराना चाहता, लेकिन इस जंगल ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ की हवा में अब सुकून नहीं, खौफ घुल चुका है। पापा, आप हमेशा हमें बहादुर बनना सिखाते हो। आज आपकी आवाज में कंपकपी क्यों है? क्या जंगल बदल गया है या आज आपके दिल का हाल? आप हमेशा कहते थे डर हमारा दुश्मन है, फिर आज वही डर आपके चेहरे पर क्यों दिख रहा है? मैं छोटा हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है। पापा, मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हर झाड़ी के पीछे मुझे कोई परछाई दिखती है। आप मेरे हाथ को जोर से पकड़ लो, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। मैं चाहता था तुम कभी इस डर से ना परिचित हो, लेकिन बेटा ये जंगल अब वैसा नहीं रहा। यहाँ अब दो मौतें घूमती हैं, दिन में भेड़िए, रात में आत्मा। लोग कहते हैं एक शेर जिसे विश्वासघात में मारा गया, अब उसकी आत्मा भटकती है। घर पहुंचते ही माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती ले। भगवान का नाम लेकर आई हो जाए किया। तुम्हें पता है मेरा दिल कैसे कांप रहा था? आज 2 बकरी के बच्चे नदी किनारे नहीं मिले। एक हिरण की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी, गर्दन पूरी कटी हुई। अब जंगल अपराधी बन गया है और हम इसमें कैदी। अब ये सब बच्चों से छुपाया नहीं जा सकता। उन्हें सच जानना होगा। जिंदा रहने के लिए डर को समझना पड़ेगा। उसी रात जंगल के दूसरे कोने में 2 भेड़िए। देख ले रवि, पूरा जंगल आज भी खाली है। डर ने सबके पैर बांध दिए हैं। किसी जानवर में हिम्मत नहीं कि रात को बाहर निकले। और यही तो मजा है शिकार में, जब शिकार डरा हुआ हो। आज हम राजा हैं इस जंगल के, क्योंकि राजा वही होता है जिससे सब डरते हैं। उन्हें हिरन दिखाई देता है। आज खाना पक्का हुआ। इस जंगल को बता देंगे कि असली डर क्या होता है। हिरन मारा जाता है। जंगल में शोक। कल मेरा भाई जिंदा था, आज उसका शरीर ठंडा मिला। क्या हमारा जन्म सिर्फ मरने के लिए हुआ है? हम ताकतवर होते हुए भी कमजोर हैं, क्योंकि डर ने हमें जकड़ रखा है। सभा बुलाई जाती है। सुनो सब, अगर हम इसी तरह डरते रहें तो एक एक करके मिटते जाओगे। भूत से ज्यादा खतरनाक होता है डर, और भेड़ियों से ज्यादा भयानक होता है अकेलापन। तभी बकरी का बच्चा रोता हुआ आता है। महाराज, मेरे माँ पापा नहीं रहे। भेड़ियों ने उन्हें मेरे सामने मार दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? मुझे अब इस जंगल से डर लगता है। अचानक धुआं उठता है, हवा ठंडी हो जाती है। अब रोने का समय नहीं, बदला लेने का समय है। मुझे भी इसी तरह मारा गया था। मेरे बच्चे मेरे सामने तड़पे। आज मैं तुम्हारे सामने हूं, क्योंकि मेरा बदला बाकी है। अगर तुम आत्मा हो तो हमें बचा क्यों नहीं पाए? क्योंकि मेरे पास शक्ति सिर्फ रात में है। दिन में भेड़िए भाग जाते हैं, वे मुझे चुनौती देते हैं, पर अंधेरे से पहले गायब। लेकिन अब समय बदलेंगे, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं। मारे गए बकरे और बकरी भी मेरे साथ हैं, और उनका दर्द मेरी शक्ति बनेगा। सभा खत्म नहीं हुई थी, डर अभी मौजूद था। सबकी आंखें वीर सिंह की आत्मा को घूर रही थीं। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं रोज इस जंगल में भटकता हूँ। हर पेड़,
हर पत्ता मुझसे मेरा दर्द पूछता है, पर मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरा न्याय अधूरा है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उन दरिंदों का अंत होगा। तो बताओ वीर सिंह, अब करना क्या है? जंगल थक चुका है डरते डरते। बच्चे कांप रहे हैं, माएं रो रही हैं। अब या तो हम लड़ेंगे या फिर एक एक करके खत्म हो जाएंगे। आज पहली बार मुझे उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। अब मेरे साथ बकरी रानी और बकरा मोहन की आत्मा भी हैं, और इनका दर्द वो आग है जो भेड़ियों को जला देगी। तभी 3 धुंधली परछाइयां उभरती है। मेरे बच्चों को मेरी लाश तक नसीब नहीं हुई। मैं चाहती हूँ भेड़िए जाने माँ की चीख क्या होती है। मैंने उन्हें कहा था मुझे मारो, पर उन्होंने मेरे बच्चों के सामने मेरा सीना चीर दिया। अब उनका सुकून मेरा बदला बनेगा। योजना बनाई जाती है। भेड़िए चालाक हैं। वे दिन में शिकार करते हैं और रात होने से पहले भाग जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें रात तक रोकना होगा, फंसाना होगा, धीरे धीरे। लेकिन हम कमजोर हैं, वे हमें मार डालेंगे। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर डर गए तो मरोगे, अगर लड़े तो जिंदा रहोगे। एक तरकीब बनाई जाती है। मोहन, तुम भेड़िए का रूप लोगे, उनमें घुस जाओगे, उनका विश्वास जीतो और उन्हें रात तक भटकाओ। मैं मरा हुआ हूं, अब मौत से नहीं डरता। आज या तो उनका अंत होगा या मेरी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह भेड़िए फिर निकले शिकार पर। आज भी भूखा पेट लेकर लौटना पड़ेगा क्या? नहीं, आज मैं किसी की चीख सुनकर लौटूंगा। तभी उन्हें मोहन, जो भेड़िया बने हुए हैं, दिखता है। अरे भाई, नए लगते हो, पहले यहाँ नहीं देखे। तू कौन है? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, लेकिन सुना है ये इलाका बहुत खतरनाक खतरा? ये जंगल हमारा है। है। मैं भी शिकार ढूंढ रहा हूँ, अगर चाहो तो साथ चल सकता हूँ। चल, लेकिन कोई चाल चली तो जान ले लेंगे। दूर एक बकरी दिखती है। देख, आज का खारा। वो बकरी कोई और नहीं, रानी की आत्मिक शक्ति से बनी छाया थी। आज फैसला हो गए। तीनों भेड़िए दौड़ते हैं। सूरज ढलता है, अंधेरा फैलता है। अब बहुत दूर आ गए हैं, रात होने वाली है। अब देर हो चुकी है। अचानक बकरी रुक जाती है। तुम यहाँ शिकार के लिए नहीं आए, तुम यहाँ मौत के लिए आए हो। ये क्या बोल रही है? अब पहचानो मुझे। मोहन का रूप बदलता है। मैं वही हूँ जिसे तुमने बच्चों के सामने मारा था। तुम मर चुके हो। तभी हवा गरजती है, धरती कांपती है। अब कोई नहीं बचेगा। कानू, तू मुझे याद है। मेरे पंजे तेरे जबड़ों में थे और तू मेरी गर्दन चीर रहा था। माफ कर दो, हम कभी यहाँ नहीं लौटेंगे। क्या मेरे बच्चे लौट आएंगे? क्या रानी के बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, तो अब कोई माफी नहीं। चीखी, दहाड़, अंधकार, तीनों आत्माएं टूट पड़ती हैं। अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अब मेरे बच्चों की आत्मा शांति में है। आज मौत हार गई। अगली सुबह जंगल बदला हुआ था, डर चला गया था। आज से ये जंगल आजाद है, न भूत न भेड़िए, सिर्फ शांति।